होने वाले होंगे। अब तो नेटवर्क का एक्सपीरियंस है और आज का जो हमारा सेशन है जल्दी से उसको स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी, एक सेकेंड। जी मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो गई है? नहीं मैम, स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हुई। नहीं हुई? ठीक है, अब हो गया आई थिंक। जी मैम, हो गई है स्क्रीन। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है 10 थिंग्स टू बिल्ड अ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अगर आप लोग ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लॉन्ग टर्म करने के लिए इसको स्टार्ट किया है, मतलब आप इसको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 10 चीजें अगर आपने कर ली है, 10 थिंग्स अगर आपने कर ली अपने बिजनेस के लिए, तो यकीन करिए कि आपका जो बिजनेस है ना वो 20x हो जाएगा। मतलब कि आपको उसमें 20% ग्रोथ मजीद नजर आएगी। तो फर्स्ट जो चीज है वो है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है डेवलप द माइंडसेट ऑफ नेटवर्क मार्केटर। ठीक है, सबसे पहले जब हम किसी भी बिजनेस में आते हैं, किसी भी जगह पर आते हैं, तो उसके लिए हमारा माइंडसेट प्रॉपर क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो प्रॉपर पहले आपने अपना माइंडसेट बनाना है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम अपना माइंडसेट नहीं करते हमसे कोई भी काम प्रॉपर होता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम अपना माइंडसेट ऐसा बनाएंगे कि हमें नेटवर्क मार्केटर बनना है, ठीक है, हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है एज अ कैरियर, हमने इसको लेके चलना है, तो ये जो है आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म परस्यू कर सकेंगे। क्योंकि हर जगह पर क्या होता है कि आपके पास काफी चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं होगा तो आप उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकेंगे और बहुत जल्दी क्या होगा, डीमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम हर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी पेशे से है ना, मीन्स के किसी ना किसी पैशन से इनका ताल्लुक है। जैसे कि यहाँ पे जॉब पर्सन्स भी होंगे, यहाँ पे टीचर्स भी हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स भी होंगे आई थिंक, मतलब डिफरेंट लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, तो अगर हमने अभी हम जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब को हासिल करने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले एक डिग्री ली है ना, उस डिग्री पे हमने कितने अपने साल लगाए होंगे। मतलब अगर कोई किसी ने 15 इयर्स लगाए हैं, किसी ने 17 इयर्स लगाए हैं। ठीक है, तो मतलब हमने एक लॉन्ग टर्म अपनी एजुकेशन, लॉन्ग टाइम अपनी एजुकेशन को दिया है, उसके बाद जाकर हम इस काबिल हुए हैं कि हमें एक अच्छी जॉब मिली है। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हमने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है तो हम इसको टाइम क्यों नहीं दें। मतलब हमें इतनी अर्जेंसी होती है कि अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और अभी हमारी अर्निंग आ जाए। ठीक है, और अर्निंग अगर नहीं आती तो हम ये सोचते हैं कि ये कोई स्कैम है या हमने क्या स्टार्ट कर दिया। तो हम पहले अपना ये माइंडसेट क्लियर करना होगा कि जिस भी चीज को हम स्टार्ट करते हैं उसको हमें टाइम देना होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम अगर टाइम नहीं देंगे तो वो चीज ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि हम एक न्यू बिजनेस में आए हैं, एक न्यू बिजनेस मॉडल है, इसको समझने में, इसको किस तरह से करना है उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक कोई जॉब पर्सन है, कॉर्पोरेट से उसका ताल्लुक है, तो उसको नहीं पता कि बिजनेस क्या होता है ना, क्योंकि उसका कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बिजनेस की तरफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बॉस की डाउन में काम कर रहा है। ठीक है, मतलब कि उसको वही 9 to 5 उसका सर्कल है और वो उसी के अराउंड काम कर रहा है, जो उसके बॉस ने कह दिया उसने जस्ट वही किया। अपनी उसकी खुद की अपने लिए कोई एफर्ट्स नहीं है। ठीक है, उसने जो काम किया वो किसका फायदे में गया, कंपनी के फायदे में गया ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉपर बिजनेस है, अगर आप यहाँ पर मेहनत करते हो और थोड़ा ज्यादा टाइम देते हो तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ आपको होगा और किसी को नहीं होगा। ठीक है, तो अपना पहले आपने माइंडसेट डेवलप करना है कि आप इस बिजनेस में आए हो तो आपने एक नेटवर्क मार्केटर बनना है। ठीक है, एक नेट, इस पे आप वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं कि एक नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटर का माइंडसेट कैसा होता है ना। उसके उसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, उसका पॉजिटिविटी होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा, कि अगर कोई उसको नेगेटिव करना चाहे तो वो नेगेटिव नहीं होगा। इन सारी चीजों के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर टाइम देते हैं तो आपका जो माइंडसेट है वो एकदम क्लियर हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, ट्रस्ट बिटवीन
अपलाइन, डाउनलाइन एंड विथ सिस्टम। ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपके जो भी आपका अपलाइन है, आप उस पे कितना ट्रस्ट करते हो, ठीक है? आप क्या उसके साथ आपकी कैसी रिलेशनशिप है? आपका जो डाउनलाइन है, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है? उसके साथ आपका किस तरह का ट्रस्ट है? और फिर सिस्टम, मेन चीज़ क्या है? सिस्टम के साथ ट्रस्ट का होना, ठीक है? क्योंकि सारी ही चीज़ें बेस करती हैं ट्रस्ट के ऊपर। अगर आपको किसी चीज़ पर यकीन ही नहीं है, तो आप उसको ज़्यादा देर कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो और अगर आपका ट्रस्ट होता है तो आप बहुत इत्मीनान से उस चीज़ को आगे करते हो क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो बहुत सही है मतलब कि उसके अंदर कोई भी इश्यू नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है मतलब हर तरह से ना आप मुतमईन होते हो और वो जो आप खुद से आपका जो उस चीज़ पे ट्रस्ट है ना, वो सामने वाले को क्या करता है कन्विंस करता है, ठीक है? जब आपका ट्रस्ट कंप्लीट होता है, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो एक अलग ही होता है, ठीक है? और वो कॉन्फिडेंस क्या है, वो फिर आपके प्रोस्पेक्ट्स को नज़र आ रहा होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है इस सिस्टम को लेके वो कितना स्ट्रॉन्ग है और फिर वो उस चीज़ को देखते हुए आपके साथ क्लोज़ होते हैं, ठीक है? तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। आपने सबसे पहले अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, चाहे वो आपका प्रोस्पेक्ट हो, चाहे वो आपका टीम मेंबर हो। देन एक अपना ट्रस्टी रिलेशनशिप बनाना है और उसके लिए यही है कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह काम करो। अगर आपका कोई टीम मेंबर है और आज आप उसको जॉइन करवाना चाहते हो और आप उससे 10 बात ऐसी कर दो जो कि बिज़नेस में फ़ॉल ही नहीं करती, ठीक है? मतलब आप झूठ बोल दो उसके साथ और वो फिर जॉइन भी हो जाए, सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि आपने उसको जॉइन करवाना है, ठीक है? आपने झूठ बोल के उसको जॉइन करवा दिया बट क्या हुआ ये आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया। वो जो पर्सन है वो जॉइन तो हो गया बट उसका दिल ख़राब हो गया, उसको पता तो चलेगा ना एट द एंड जब हम किसी चीज़ में को स्टार्ट करते हैं, तो ज़ाहिर है वो ट्रेनिंग्स भी लेगा, वो आपके साथ आपके दूसरे लीडर्स के साथ बात भी करेगा तो एट द एंड क्या होगा सच तो पता चलना ही है, सच तो खुलना ही है। देन उसका दिल खराब हो गया, वो लॉन्ग टर्म आपके साथ नहीं चलेगा, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, इससे आपका ही नुकसान होगा कि आपकी जो आपने थोड़ा तो अर्न कर लिया बट वो जो एक हमें पैसिव इनकम जनरेट करनी है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है? एक जो हमें अपनी कम्युनिटी बनानी है वो नहीं हो पाएगा। तो हमेशा अगर आप लॉयल और ऑनेस्ट चलते हो तो उसके आपको ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो सब आपने अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है और ट्रस्ट इस तरह बिल्ड होता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो ना। अगर आपको सिस्टम से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप उसको क्लियर करें। आप अपने अपलाइन से पूछें, आप यहाँ पे जितने सीनियर्स हैं उनसे पूछें। आप पहले अपने डाउट्स को क्लियर करें। अच्छे से जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, देन आप फिर आगे लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट करें ताकि आप फुली कॉन्फिडेंट हो और इस तरह आपकी कोई भी लीड वेस्ट नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3, एक्टिव बिज़नेस बिल्डर। आपने क्या एक्टिव ली अपना बिज़नेस बिल्ड करना है, ठीक है? मतलब अब आपने जॉइन कर लिया, ठीक है? आपने आज जॉइन किया और आपने 1-2 सेशन लिया और आप फिर ठंडे होके बैठ गए। मतलब ये कि आपने फिर आगे इसको काम ही नहीं किया। अगर मैं सिंपली ये बात बोलूँ, तो अगर आप अपना ये वाला माइंडसेट लेके आते हो कि मेरी आज मैंने स्टार्ट किया और कल मेरी अर्निंग शुरू हो जाएगी, कल अर्निंग नहीं हुई तो मैं छोड़ दूँगा, क्या हुआ? ₹850 तो लगाएँ, 2500 तो लगाएँ, कोई इतनी बड़ी रकम तो है नहीं। अगर आप इस वाले माइंडसेट के साथ आए हो तो आप ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटर नहीं बन सकते। तो आपने एक एक्टिव बिज़नेस बिल्डर बनना है और एक्टिवली अपने बिज़नेस को बिल्ड करना है, जब जाकर आप लॉन्ग टर्म में यहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। फर्स्ट जो 3 मंथ्स है ना मैं आपको बताऊँ, अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, अगर आप कोई और भी फ़ील्ड को स्टार्ट करते हैं, जॉइन करते हैं, तो आपने 3 मंथ्स अपने उस चीज़ को लाज़मी देना है, ठीक है? क्योंकि हमारे माइंड को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है, फिर ज़ाहिर है एक न्यू चीज़ है, उसको सीखने में टाइम लगता है, उसको समझने में टाइम लगता है। तो आप किसी भी फ़ेज़ में हैं, आपने 3 मंथ्स अपने लाज़मी देने हैं, उसके बाद आपने फिर डिसाइड करना है कि मैं इसमें आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, ठीक है? लेकिन अगर आप अभी आए हो और आपको भी 2 दिन हुए हैं या वीक हुआ है या मंथ हुआ है और आप बोलो कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा और मैं बस क्विट कर जाऊँ, तो ये चीज़ सही नहीं है। फिर मैं आपको ये बताऊँ कि आपकी जो नेचर है वो कंसिस्टेंट वाली नहीं है, फिर आप कहीं भी नहीं चल सकते। ठीक है? तो सबसे पहले अपनी नेचर में कंसिस्टेंसी को लेकर आएँ, ताकि आप किसी भी जगह चले जाएँ, आप उसमें कामयाब ही हों।
ठीक है? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी एक वाहिद चीज़ है जो हमें हर जगह पर कामयाब करती है। मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, अब मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा या मुझे रिजेक्शन फेस करने को मिल रही है और मैं 1 महीने बाद बोलूँ कि बस मैंने नहीं करना। तो क्या हुआ? इसमें सारा का सारा फ़ॉल्ट किसका है? मेरा है, ठीक है? ना सिस्टम का फ़ॉल्ट है, ना कंपनी का फ़ॉल्ट है, किसी का फ़ॉल्ट नहीं है, मेरा फ़ॉल्ट है कि मैंने एक चीज़ को टाइम ही नहीं दिया, मैंने उसको समझा ही नहीं। अगर रिजेक्शन हो रही है, तो क्यों हो रही है? बाकी लोग तो टीम बना रहे हैं ना, बाकी लोग तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब क्या है? फ़ॉल्ट मेरे साथ है, मुझसे क्यों काम नहीं हो रहा? तो हमेशा अपने आप को टाइम दें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि अगर ये मैं आई थिंक ग्रुप में किसी ने मैसेज किया था कि हमारी तो टीम ही नहीं बन रही, तो उस बात पे कह रही हूँ कि आप पहले इस चीज़ को समझें कि बाकी लोग कामयाब हैं, बाकी लोगों की टीम बन रही है, तो मेरी टीम क्यों नहीं बन रही? मैं ऐसा क्या चीज़ गलत कर रही हूँ, ठीक है? अपनी गलतियों को ढूँढने की कोशिश करें, उनको आप ठीक करें और फिर देखिएगा कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। पॉइंट नंबर 4 सोशल मीडिया ब्रांड बिल्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक लीड्स फनल हो जाए तैयार, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सोशल मीडिया पे ब्रांड बिल्डिंग करनी है, ठीक है? मतलब कि आपने सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपने आप को प्रमोट करना है, जब जाकर आपको लोग पहचानेंगे और आपके पास एक लीड्स की लाइन लग जाएगी, ठीक है? आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोग आपके पास खुद चलकर आएँगे। इसके लिए भी थोड़ा-सा पेशेंस की ज़रूरत होती है, थोड़ा-सा टाइम देना होता है। ये नहीं है कि आपने आज वीडियो पोस्ट की और आपकी वीडियो वायरल हो गई, ठीक है? या आपने आज पोस्ट लगाई और आपके पास कल से लीड्स आना स्टार्ट हो गई। नहीं, हर चीज़ का एक अपना टाइम होता है, हर चीज़ टाइम टेकिंग होती है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और यहाँ पे ऐसी बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे इस तरह के लोग हैं पिछली मीटिंग्स में भी जिन्होंने बताया कि हम आपकी जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आप इन ट्रेनिंग्स को लेकर और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि आपने जो कुछ सुना, जो कुछ सीखा, आपने उसपे उसको आपने किया ही नहीं, ठीक है? तो अगर आप कोई चीज़ सीख कर, सुनकर उसको भुला दो तो फिर इसमें आपकी गलती है। जो कुछ आपने सीखा, सुना, उस पे आपने अमल करना है। जब तक आप उस पे अमल नहीं करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है? आपने जो सोशल मीडिया की ट्रेनिंग्स वगैरह ली हैं, सिर्फ़ यही नहीं, आप यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने जब टाइम मैनेजमेंट की एक हमारा सेशन हुआ था, उसमें भी आप लोगों को कहा था कि 1 आवर आप अपना पर्सनल ग्रूमिंग पे लगाएँ, जिसमें आपने अपनी ग्रूमिंग करनी है। उसमें क्या है कि आप न्यू टूल्स भी सीख सकते हैं और सीखना बहुत ईज़ी है। आपके पास यूट्यूब है, अब तो इतनी चीज़ें हैं, चैट जीपीटी है, आपका एआई है, आप कहीं से भी सीख सकते हो। तो आपने क्या करना है, आपने छोटी-छोटी चीज़ें सीखनी है, अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करनी है, ताकि लोग आपके पास खुद चलकर आएँ और आपके साथ ही बिज़नेस करना चाहें। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं। आपके अंदर आपने अपने अंदर वो एबिलि क्रेडिबिलिटी अपनी ऐसी बिल्ड करनी है, अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करनी है कि अगर कोई आपसे बात करे, तो वो आपके साथ ही बिज़नेस करना चाहे, ठीक है? उसको वो चीज़ नज़र आनी चाहिए, उसको एक स्पार्क नज़र आना चाहिए आपके अंदर एक अ, ये चीज़ नज़र आनी चाहिए कि आप कितने पैशनेट हो और आपके साथ ही वो बिज़नेस करके आगे जा सकता है, ठीक है? उसको ये चीज़ आपके अंदर नज़र आनी चाहिए, तो वो आपके साथ ही बिज़नेस करेगा। क्योंकि हम सिर्फ़ हमारा प्रॉस्पेक्ट ही नहीं, हम खुद भी सिर्फ़ वहीं जाते हैं जहाँ पर हमारा फ़ायदा हो, ठीक है? अगर हमें फ़ायदा नहीं नज़र आएगा तो ऑब्वियसली हम वो चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है? तो आपने उसको उसका अपने प्रॉस्पेक्ट को उसका फ़ायदा दिखाना है और उसको जैसे ये चीज़ समझ में आ गई ना कि मेरा इसमें फ़ायदा है, तो आप वो ₹800 बहुत मामूली सी चीज़ है, वो आपके साथ 1 लाख रुपए भी लगा सकता है, ठीक है? अगर उसको उसका फ़ायदा समझ में आ गया। तो अगर हम आपकी लीड्स क्लोज़ नहीं होती तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा काम करें कि जो भी आपका प्रॉस्पेक्ट है, सबसे पहले आपने उससे उसके ड्रीम्स पूछने हैं कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, ठीक है? और उन क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपने ड्रीम्स को लेकर ही आता है ना, हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं जब भी हम कुछ काम करना चाहते हैं। तो उन ड्रीम्स को आप अपने प्लेटफ़ॉर्म के साथ मर्ज करो, ठीक है? कि आपका ये ड्रीम है, आप यहाँ से पूरा कर सकते हो, आपका ये यहाँ से आप डॉलर में इनकम जनरेट कर सकते हो, यहाँ से आप मतलब
टाइम अपना फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक साथ आप 2-3 काम कर सकते हो, कोई इस तरह का मसला नहीं है कि आप अगर किसी जॉब में हो तो आप जैसे जॉब में जो कॉर्पोरेट जॉब्स होती हैं, उसमें होता है कि अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते ऑफ़लाइन की बात कर रही हूँ। तो ऑनलाइन में क्या अगर आप जॉब कर रहे हो तो साथ में आप ऑनलाइन 2 से 3 काम कर सकते हो, ये इसमें कोई भी आपको पूछेगा नहीं, ठीक है? तो ये क्या है, ये आपने अपने प्लस पॉइंट्स उनको बताने हैं कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म से आप अपने ये ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। उस बंदे को अगर उसका फ़ायदा नज़र आ गया तो वो विदिन मिनट्स में आपके साथ क्लोज़ होगा, ठीक है? तो ये क्लोजिंग की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, इनके ऊपर भी आपने अपना फुल नॉलेज लेनी है कि किस तरह मैं क्लोज़ कर सकती हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे इंशाल्लाह सेशंस भी करेंगे। उसके अलावा फिर आप यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है? मैंने भी अपने 3 महीने स्टार्टिंग के अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, जब जाकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और उन 3 मंथ्स में मुझे 0 रिज़ल्ट मिला था, 0। अगर वो मैं छोड़ देती, तो मैं आज यहाँ नहीं होती, ठीक है? तो 3 मंथ्स मैंने बहुत मेहनत की और मैंने अपनी ज़िद बना लिया था, ठीक है? यहाँ पर अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है ना, या तो ज़िद बना लो या तो जुनून बना लो। ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपको कामयाब कर सकती हैं। मेरी ये ज़िद बन गया था कि यहाँ पे मतलब मैं आपको अपने फॉरएवर का जर्नी बता रही हूँ कि वहाँ पर मेरे लीडर्स कामयाब हो रहे हैं और काफ़ी लोगों की टीम बिल्ड हो रही है, तो मेरी क्यों नहीं हो रही? ऐसा क्या है जो मैं गलत कर रही हूँ ना? बस मैं इस चीज़ के पीछे लग गई कि क्या मेरी गलती है और वो फिर जितनी मैंने इन्विटेशंस किए, जितने लोगों से मैंने फ़ॉलो अप किए, फिर मैं अपनी जो मिस्टेक्स उनको पकड़ती गई और उन मिस्टेक्स को मैं सही करती गई। और अल्हम्दुलिल्लाह 4th मंथ में मेरा जो पे आउट है वो 83,000 का बना था। तो ये क्या हुआ, वो जो 3 मंथ्स की मेहनत थी वो मुझे 4th मंथ में एक साथ ही मिल गई। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इस बात पे भी यकीन रखें कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देते और कंसिस्टेंसी के साथ ऑनेस्ट, लॉयल बनकर अपना काम करते जाएँ, फिर देखिएगा कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। पॉइंट नंबर 5, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लोजिंग्स। वही क्लोजिंग की बात आ गई। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से आपने काम करना है, दोनों तरीकों से आपने क्लोजिंग्स करनी है, ठीक है? अगर आपको ऑनलाइन रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप कोशिश करें कि आप अपने बिज़नेस को ऑफलाइन की तरफ लेकर आएँ, ठीक है? आपको ऑफलाइन से रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप कोशिश करें कि ऑनलाइन की तरफ आएँ। ठीक है, लाज़मी नहीं है कि मुझे जिस चीज़ से रिजल्ट मिलता है, कामरान भाई को जिस चीज़ से रिजल्ट मिलता है, नौमान भाई को जिस चीज़ से रिजल्ट मिलता है, आपको भी उसी चीज़ से रिजल्ट मिले, नहीं। लाज़मी नहीं है। आपने इस चीज़ को आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि आपको किस चीज़ से रिज़ल्ट मिल रहा है। आपका बिज़नेस ऑफ़लाइन ज़्यादा अच्छा चल रहा है, आपका बिज़नेस ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा चल रहा है। इस चीज़ पे आपने टाइम देना है, ठीक है? जब आप टाइम देंगे फिर आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, मैं ऑफ़लाइन ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। देन फिर जो आपकी वीकनेस है आपने उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? अगर आप ऑनलाइन अच्छा करते हैं देन फिर आपने ऑफलाइन की तरफ मेहनत करनी है कि मैं अपना बिज़नेस ऑफलाइन किस तरह बिल्ड करूँ, ठीक है? तो आपने दोनों तरीकों से काम करना है और दोनों तरीकों से आपने अपनी क्लोजिंग्स करने की कोशिश करनी है। पॉइंट नंबर 6, कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं अपने कुछ ना कुछ ड्रीम्स लेकर आएँ, ठीक है? जैसे कि अब कोई पर्सन है और वो मंथली 30 के या 50 के अर्न कर रहा है, ठीक है? और उसका ड्रीम है कि वो मंथ में कोई 1 लाख प्लस अपनी इनकम जनरेट करे, ठीक है? अब उसने क्या किया, उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, अपने 3 मंथ्स लगाए और उसका ये जो 1 लाख वाला ड्रीम है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो उसके बाद क्या होगा, वो रिलैक्सिंग मोड में आ जाएगा कि यार मैंने जो ड्रीम अपना सेट किया था या मैंने जो अपना गोल सेट किया था वो तो कंप्लीट हो गया, अब मैं बस रिलैक्स। तो इस तरह क्या होगा कि आपका जो बिज़नेस है वो ठप कर जाएगा। आपने अपने ड्रीम्स को बड़ा करते जाना है। अगर आपने 1 लाख अचीव कर लिया तो अब आपका नेक्स्ट गोल होना चाहिए 2 लाख या 1.5 लाख, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप अपने एक चीज़ अचीव करके आपने उसको आगे मज़ीद एक्सपेंड करना है, ठीक है? ताकि आप कभी भी रुको ना या आप कभी कंफर्ट ज़ोन में ना जाओ, क्योंकि अगर एक बार हम कंफर्ट ज़ोन में चले गए ना तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा आपने अपने ड्रीम्स को एक्सपेंड करते जाना है कि अब किसी का ड्रीम है कि उसको बाइक लेनी है, अब उसने बाइक ले ली।
अब आगे उसका ड्रीम होना चाहिए कि मुझे गाड़ी लेनी है, अब उसको उसके लिए मेहनत करनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ उसने अपना काम करते जाना है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। अगर वो बोले कि बस मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया, अब आगे मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरा कोई ड्रीम नहीं है, तो क्या होगा, वो कंफर्ट जोन में चला जाएगा और जो कुछ हासिल किया हो सकता है कि वो सब भी वेस्ट हो जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, टीम रिटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को ले तो आते हैं, बहुत आसान है, लोगों को लेकर आना बहुत आसान है, यकीन करें, लेकिन उनको अपने साथ मिलाकर रखना और उनको मिलाकर चलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप सिर्फ लोगों को लाने पर काम ना करें, आप इस चीज पर काम करें कि उन लोगों को मैंने अपने साथ कैसे रखना है ना, उन लोगों को अपने साथ लेकर कैसे चलना है। मतलब आपने वो चीज करनी है कि आपके साथ जो भी आपके मेंबर्स हैं वो ज्यादा टाइम तक आपके साथ आपके बिजनेस में रहें। ये ना हो कि आज स्टार्ट किया और 2 दिन बाद छोड़ दिया। इसमें भी हमारी गलती होती है कि हमारा जो पूरा फोकस है ना वो सिर्फ ज्वाइनिंग पे होता है कि बस ये बंदा ज्वाइन हो जाए, और जैसे वो ज्वाइन होता है और फिर हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये वाला काम कर रहे हैं तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं ग्रो करेगा। वो उस टाइम तक ग्रो करेगा जब तक बस आप अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स पे बेस नहीं करता, ये आपकी टीम पे भी बेस करता है कि आपकी टीम क्या है, कितनी बड़ी है, कितना काम करती है। वो जो टीम आपका काम करती है उस वहां से फिर आपको पैसिव इनकम मिलती है, ठीक है। तो अगर आप बस ये सोचें कि मैं अपनी डायरेक्ट इनकम लेता जाऊं और मैं फिर आगे अपनी पैसिव इनकम भी बना लूं, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप डायरेक्टली काम कर रहे हैं, आप अपनी एफर्ट्स पुट करते जा रहे हैं, आपको इनकम मिलेगी। लेकिन अगर जहां आपने काम करना छोड़ा वहां आपका बिजनेस जीरो हो गया, ठीक है। अगर आप टीम रिटेंशन अपनी बरकरार रखते हैं, आपके पास ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे और फिर आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट होगी, ठीक है। क्योंकि वो जो आपने टीम बनाई थी, उन पे मेहनत की थी, उनको स्किल सिखाई थी, उनको डुप्लीकेट किया था, अपनी तरह उनको बनाया था, तो क्या होगा, वो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। कांस्टेंट बिजनेस ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसका हमें नहीं पता होता, कभी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कभी थोड़ा सा एवरेज हो जाता है, कभी लो भी हो जाता है। तो अगर हम जब बिजनेस लो हो और हम टेंशन में, स्ट्रेस में आके उसको छोड़ दें कि नहीं अब ये नहीं चलेगा, तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारी गलती है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि आपका बिजनेस डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब एक अच्छी ग्रोथ के बाद वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर फिर आपको अपनी गलतियां ढूंढने की जरूरत है कि आप ऐसी क्या मिस्टेक्स कर रहे हो कि आपका बिजनेस डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। क्या ऐसी आपकी गलती हो रही है कि आपका बिजनेस जो ग्रो कर रहा था वो अब ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है। तो कांस्टेंट बिजनेस ग्रोथ बहुत जरूरी है, चाहे बहुत ज्यादा ना हो, थोड़ी थोड़ी हो, बट ग्रोथ होनी चाहिए। और अगर आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हो तो फिर आपको उस पे नजर रखने की जरूरत है कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए अपनी बिजनेस ग्रोथ को लेकर, ठीक है। वो तो फिर आपको ही पता होगा ना कि आपका बिजनेस क्यों डाउन जा रहा है, आप टाइम नहीं दे रहे या आप अपनी टीम को अच्छे से गाइड नहीं कर रहे, क्या ऐसी मिस्टेक है जो आप कर रहे हो, फिर आपने अपने उन मिस्टेक्स को ठीक करना है और अगेन आपने उससे ज्यादा टाइम देना होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम एक चीज को छोड़ते हैं या फिर हम अपना फोकस डिवाइड करते हैं, तो वहां पे भी जो है हमारे रिजल्ट्स में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर चलना चाहते हैं, तो पहले जो आपका 3-4 साल है या 5 साल है, वो आपने फोकस्ड रहते हुए अपनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करना है, ठीक है। वो जो 5 इयर्स आप अपने देंगे ना, वो फिर आपको मजीद आगे वाले जो 10 इयर्स है ना, वो आप फिर बैठ के खाओगे। वो इस तरह से कि आपने वो जो 5 इयर्स में डुप्लीकेशन की, वो जो आपने अपनी इस तरह की कम्युनिटी बना दी कि वो सारे ही लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। वो इतना आपने लीडर्स क्रिएट कर दिए अपनी तरह के, तो वो आगे आपको क्या होगा, फायदा होगा। अगर आप काम नहीं भी करते, वो आपकी टीम काम कर रही है, वो जो आपका बिजनेस है वो क्या हो गया, वो पैसिव इनकम की तरफ चला गया। पॉइंट नंबर 9, एक्सेलरेटिंग लीडरशिप, वही चीज आ गई
कि आपने अपनी जो लीडरशिप है उसको एक्सेलरेट करना है, आपने उसको बढ़ाना है। आपने अपनी जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपकी टीम है, उसके अंदर आपने लीडर्स बनाने हैं, ठीक है? लीडर्स बनाने के लिए भी हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी कि आपने किस तरह से उस पर्सन को फाइंड आउट करना है अपनी टीम में जो कि एक अच्छा लीडर हो सकता है, ठीक है? और देन फिर आपने उसको किस तरह से गाइड करना है, फिर आपने उसको किस तरह लेके चलना है, ठीक है? तो आपने इस चीज़ पे अगर काम कर लिया तो यकीन करें आपकी बिज़नेस ग्रोथ डबल हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ़ आप एक मेहनत कर रहे हो, ठीक है? फिर क्या होगा, फिर आपके जैसे 2 हो जाएँगे, सही है? तो आपको कम टाइम में ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। आपने इस चीज़ को सोचना है। अभी हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि हमें डायरेक्ट इनकम में ही फ़ायदा है, ठीक है? अगर हम डायरेक्ट अपनी डाउनलाइन लगा रहे हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा है। बट अगर आपने ये लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को समझ लिया ना कि अगर मैं अपनी टीम के ऊपर काम करूँ और उनको मैं इस काबिल बना दूँ कि वो मेरी तरह का काम करें, तो लॉन्ग टर्म में किसको फ़ायदा हो रहा है? आपको। वो पर्सन तो कामयाब हो ही गया, बट अल्टीमेटली फ़ायदा किसको हो रहा है? आपको फ़ायदा हो रहा है कि आपकी एक टीम अच्छी बिल्ड हो गई, आपका एक कम्युनिटी बन गई और वहाँ पे आपके लीडर्स हैं। मतलब अब आपको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन रिज़ल्ट्स उससे कहीं ज़्यादा आएँगे। पॉइंट नंबर 10 पैसिव इनकम जनरेटिंग बिजनेस। वही चीज हो गई कि आपने ऐसा बिजनेस जनरेट करना है जो कि आपको पैसिव इनकम दे। देखिए बिजनेस को ये कहा जाता है कि बिजनेस क्या होता है कि वो नस्लों को पालता है ना। मतलब अगर हमने एक बिजनेस बिल्ड कर दिया तो वो लॉन्ग टर्म में हमारे मतलब जैसे कोई पर्सन है उसने अपना एक बिजनेस बिल्ड कर दिया और उसके फिर बच्चे हैं, तो अगर वो रिटायर हो जाता है, मतलब उसकी एज हो जाती है, वो बिजनेस को छोड़ देता है। लेकिन उस बिजनेस को अगर वो छोड़ता है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बच्चे उसको परस्यू करेंगे, उसको बिजनेस को ग्रो करेंगे, आगे लेके चलेंगे। मतलब क्या हुआ कि बिजनेस खत्म नहीं होता। बिजनेस क्या होता है कि आपके बाद आपके बच्चे, फिर उनके बाद उनके बच्चे, तो इस तरह वो बिजनेस नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। इसी तरह अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करते हैं तो ये भी नस्ल दर नस्ल चल सकता है। हमें इसको ऐसा जनरेट करना है, ऐसा सिस्टम बनाना है, ऐसे अपने साथ लोगों को रखना है, क्वालिटी पीपल्स को रखना है कि अगर कल को हम ना हो तो भी हमारा बिजनेस चले और अल्टीमेट हमारे पीछे बच्चों को फायदा हो उससे। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको टाइम देना होगा। जब आप टाइम देंगे, प्रॉपर मेहनत करेंगे, प्रॉपर टीम को टाइम देंगे, तो उससे आपका जो पैसिव इनकम बिजनेस है ना, पैसिव इनकम जो है वो आपकी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपके जैसे आपकी टीम में 10 भी अगर बन गए, आपके जैसे 10 भी अगर आपने बना लिए ना, तो आप समझें फिर आपका ये बिज़नेस कहीं नहीं जाने वाला। तो ये था आज का हमारा सेशन। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये तो कमाल का है, मुझे ये भी पसंद है। माशाल्लाह से सिस्टर फातिमा ने बहुत ही अच्छा सेशन दिया। ये सेशन प्रैक्टिकली बेस पर बना हुआ था। अगर आप किसी भी कॉलेज में थ्योरी लेने जाते हो तो इस लेक्चर को पर लेक्चर वो 2 से 3 हज़ार रुपया चार्ज करते हैं और बस दे के वो चले जाते हैं। उसका लाइफ के साथ, प्रैक्टिकली लाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आज जो सिस्टर फातिमा ने आपको बताया, कंसिस्टेंसी, अपने जैसे लीडर बिल्ड करना और ऑटो प्लान वर्क करना स्टार्ट हो जाना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट बन सकता है। तो इसके लिए वर्किंग करने का एक सिंपल सा मेथड उन्होंने बताया कि सीखें, सीखने के बाद कंटिन्यू करें। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। इस सेशन को हम अगेन यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इससे अवेयरनेस हासिल कर सकें। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद